नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 2 पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार इसके बारे में अध्ययन करना है, जिनमें से 2.4.1 विलयन के गुण ये देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो विलयन का जो गुण है वो देखते हैं। पहला गुण है विलयन के अवयव को विलेय और विलायक कहते हैं। एक विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। जैसे पानी एक विलायक है, उसमें नमक को मिलाया जाता है तो नमक विलेय कहलाएगा। ये जो दोनों मिला हुआ एक पदार्थ है वो एक विलयन बन जाता है। तो विलयन एक से अधिक जो पदार्थ है उसका विलेय हो सकता है। जैसे नमक है, शक्कर है, दोनों को एक साथ घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है और विलयन बन जाएगा। नेक्स्ट है विलयन में उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। जैसे नींबू का रस है और पानी है, उसको आप विलयन तैयार करोगे तो उसके कण अत्यंत छोटे हैं, बहुत महीन होते हैं उनके कण। ठीक है, तो एक विलयन बनेगा। नेक्स्ट तीसरा है अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को न तो छाना जा सकता है और न ही ये कण इतने भारी होते हैं कि नीचे तली पर बैठ जाए। ठीक है, जैसे उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे तली पर भी नहीं बैठेगा, अर्थात इनके जो कण है वो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। चौथा पॉइंट है अपने छोटे आकार के कारण यह कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, इसलिए विलयन को प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देगा। ये जो विलयन है उसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देगा। आप एक कांच के बाटल में या ग्लास में नींबू का या जो शक्कर है उसका घोल तैयार करेंगे पानी के साथ, और उसमें लेज़र किरण के साथ प्रकाश की जो प्रवाहित करोगे तो ये आपको फैला हुआ दिखाई नहीं देगा। वो आपको ये जो पथ है इसके अंदर वो बना ही हुआ नहीं दिखाई देगा, बना नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन ये कण ये वाला बड़ा कण वाला रहता। जैसे चाक, एक चम्मच 100 ml जल में 1 चम्मच चाक पाउडर मिला दो वो तो वो कण आपको कुछ दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2.4.2 में विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो विलयन है उसमें कितनी मात्रा में वो विलेय पदार्थ उसमें मिला हुआ है, अर्थात जो उसके घुलन क्षमता है या घुलने की जो क्षमता है उससे अधिक है कि कम है कि या वो ठीक है, ये सब देखना है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे संतृप्त विलयन। ये क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलेय घुलना संभव नहीं हो तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात जैसे 100 ml जल है, उसमें 1 चम्मच ही शक्कर का जो विलेय है शक्कर उसको मिलाया जा सकता है और वो एक अच्छा ढंग से घुलेगा। उसके अलावा उसमें और अधिक विलेय मिलाएंगे तो वो नहीं घुल सकता या उसका घुलना संभव नहीं है या वो उतना ही घुल पाएगा। तो ऐसे जो विलयन बना है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे असंतृप्त विलयन। यदि विलेय स्तर से कम विलेय किसी विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी असंतृप्त विलयन जो उसकी क्षमता है विलायक की, उसमें ऐसा विलेय पदार्थ मिला देते हैं जो उसमें पूर्ण रूप से घुला नहीं होगा, तो ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या है। किसी ताप पर किसी विलेय के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। अर्थात जो संतृप्त विलयन है उसमें घुल एक स्थिर ताप पर हुआ या निश्चित ताप पर हुआ, उसमें कुछ अन्य पदार्थ घुलना संभव नहीं है या वो और
घुलना संभव नहीं था, तो उसको जब गर्म करते हैं तो वह विलयन को जब गर्म करेंगे तो उसमें और अधिक विलेय घुल सकता है। अगर इस विलयन को ठंडा करें तब प्राय ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, जैसे चाशनी है या शक्कर का पानी है। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट देखते हैं जो विलयन हमको बना हुआ है उसमें विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के कुछ तरीके हैं। जैसे आपके पास दूध का पैकेट है या कोई दवाई का बाटल है तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे अवयव मिले रहते हैं, तो अलग अलग मात्रा में मिले रहते हैं। तो उसकी सांद्रता क्या है उस विलयन में, उस कौन से पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, कौन से पदार्थ का कितना प्रतिशत है, तो ये देखना है रहता है। तो उसके लिए एक तरीका है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये करके देखेंगे तो उसमें आपको उसकी प्रतिशत जो मात्रा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ एक उदाहरण बताया गया है कि एक विलयन के 520 ग्राम विलायक, यानी उस मान लो विलयन है तो 520 ग्राम जल ही हो सकता है पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। जैसे देखेंगे हल करना है तो विलेय पदार्थ जो उसमें मिलाया गया है उस विलायक में नमक का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, विलायक यानी जो जल है का द्रव्यमान कितना है 520 ग्राम। तो हमको ज्ञात करना है पूरे जो विलयन बना है तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, अर्थात दोनों को जोड़ना होगा, विलेय को और विलायक को। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान बराबर, यानी 40 ग्राम धन 520 ग्राम, तो इसका कुल विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा 560 ग्राम। फिर हमको उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत देखना है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये जो फार्मूला देखे थे यहाँ, तो उसके आधार पर देखते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, अर्थात हमारे पास विलेय पदार्थ की कितना है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना आया 560 ग्राम, तो 40 ग्राम बटे 560 ग्राम गुणा 100 बराबर इस 100 को आप 40 से गुणा करोगे, फिर उसको 560 से जब भाग करोगे तो आपको लगभग 7.14% आ जाएगा, अर्थात विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं निलंबन क्या है, व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयव के कणों को छानकर अलग कर सकते हैं, साथ ही कुछ देर बाद तली में बैठ जाते हैं, निलंबन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे पानी में एक चम्मच चाक का पाउडर, ये जब विलयन होगा तो कुछ समय पश्चात ये चाक का पाउडर उस तली में बैठ जाएगा। ऐसे ही हल्दी जल का मिश्रण भी है। इसका गुण देखते हैं निलंबन का, तो निलंबन के कुछ गुण है, जैसे पहला गुण है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, समान रूप से मिला हुआ नहीं है उस विलयन में। दूसरा है इसके कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आँखों से देखा जा सकता है। आप देखोगे तो नमक, अच्छा पानी का जो विलयन तैयार है उसमें आप नमक को नहीं देख पाओगे यदि वो घुल जाएगा पूरा, तो लेकिन इसमें उस कण को देखा जा सकता है। फिर निलंबित कण का आकार में बड़े होते हैं और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर वे तल में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, ये भी इसका गुण है। चौथा है इन्हें छनन पत्र द्वारा अर्थात छनन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कोलाइड क्या है, व्हाट इज अ कोलाइड। तो इसके परिभाषा है, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयवों के कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकता और न ही कोई कण तली में बैठता है, कलिल या कोलाइड कहते हैं। यह मिश्रण की विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है, जो विषमांगी होते हुए भी समांगी प्रतीत होता है, अर्थात ये निलंबन है और
जो मिश्रण है उसके बीच की कड़ी है, इसको छान करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये विषमांगी होता है, किसी एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उस विलयन या मिश्रण में, जैसे दूध देखेंगे या स्याही देखेंगे। ठीक है, इसको छान करके उस अन्य पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो कोलाइड है उसका गुण क्या है, उसमें ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।